शिवाली, क्या हुआ? कहाँ हो? बताया नहीं तुमने मुझे। कोई इन्फॉर्मेशन मिली तुम्हें? अच्छा ठीक है, तुम कार्ड्स के लिए फौरन रवाना हो जाओ और वहां जाकर मुझे लाजमी इन्फॉर्म करना, और अगर तुम्हें मजीद आदमियों की जरूरत हो तो मुझे फौरन बताना। हाँ ठीक है। आजाद, मेरी बात सुनो। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बस अपनी सुनाऊंगा। मेरी बात सुने गौर से आप लोग। आजाद, छोड़े मुझे। इधर आओ। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। मीरान अगर मेरा नहीं हो सका तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी रेयान। हेलो। हेलो फिरात, तुम बिजी तो नहीं थे? नहीं। क्यों, क्या हुआ है? नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं कहूंगी कि जल्दी पहुंचो या कोई बुरी खबर नहीं है। मेरे कॉल करने की वजह बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था फिरात। तुमने बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी। कोई मसला नहीं यारिन। ठीक है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा, वैसे ही काफी परेशान कर चुकी हूँ मैं तुम्हें। इंशाल्लाह आज के बाद तुम्हें कॉल नहीं करूंगी मैं। यानी उस लिहाज से नहीं कह रही मैं। आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है, क्या कहती हूँ क्या सोचती हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता है। खैर, मुझे अब फोन रख देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा बहुत टाइम जाया कर दिया है मैंने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? जब भी मेरी जरूरत हो कॉल कर लेना। खुश रहो। आफरीन है फिरात, आहिस्ता आहिस्ता तुम मेरे शिकंजे में आ ही जाओगे। तुम मेरी इस घर से निकलने की और उस घर में दाखिल होने की वजह बनोगे। तुम मुझे कातिल बनाना चाहते हो क्या? हाँ? कातिल बनाना चाहते हो? एक बात बताओ, तुम में ऐसी क्या खामी है? तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम इतने हैंडसम हो, बाहर निकलो, 1000 लड़कियों की कतारें लग जाएंगी तुम्हारे पीछे। बाबा मुझे छोड़ दे खुदा के लिए। समझते क्यों नहीं आजाद? तुम इकलौते वारिस हो शाहदुल्लो खानदान के, मुस्तफा आगा के इकलौते नवासे हो तुम। रियान के पीछे जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? उस लड़की की वजह से क्या हाल बना लिया तुमने अपना? हाँ, उस रियान और तुम्हारी वजह से बाबा की बातें मैं सुनता हूँ। आपको क्या पता प्यार क्या होता है? हाँ, कभी आपने अपनी जिंदगी में किसी से प्यार किया है? बताएं। अम्मी मुस्तफा आगा की बेटी है, इसलिए शादी की थी उनसे। मुझसे सवाल पूछते हो? जान नहीं, जान समझो, इसको होश नहीं। प्यार क्या होता है जानता हूं। कान खोल कर सुनो, मैं भी प्यार करता हूं। जितना तुम्हें रियान से प्यार है उतना तुम्हारी मां से मुझे, बल्कि उससे भी ज्यादा। सुनना चाहोगे कैसे? तुम्हारे नाना की दहलीज पर पड़ा रहा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी मां की शादी मुझसे हो सके। और ये भी यही चाहती थी। पता है ऐसा किस लिए था? जानना चाहोगी तुम? क्योंकि मुझे इससे प्यार है और ये मुझसे प्यार करती है। बेटा, रोने से या चीखने चिल्लाने से प्यार हासिल नहीं होता, समझे तुम? उस लड़की ने 1000 बार कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम क्यों नहीं समझते? क्या प्यार सिर्फ तुम्हारे दिल के मुताबिक होना चाहिए? क्या और किसी ने प्यार नहीं किया? देखो बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मशवरा है। जितनी जल्दी हो सके एक ऐसी लड़की से शादी कर लो जिससे तुम प्यार करते हो और वो तुमसे प्यार करे। आजाद, इस तरह आवारा फिरना छोड़ दो और जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। तुम्हारी मां हर रोज दरवाजे पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करती है। पता है तुम्हें आजाद, तुम्हें अपनी मां की जरा भी परवाह नहीं। ये मां बनने वाली है, उस बच्चे की परवाह करो।
रेयान से ज्यादा तुम्हारी मां को तुम्हारी जरूरत है। आजाद, मेरी जान, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। देखो यारिन भी है, हमारे पास तुम ही हो उसके लिए। हाँ, तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा बेटा। तुम्हारे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, समझते क्यों नहीं हो तुम? अम्मी मैं रखूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो मेरी जान। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, ये याद रखना तुम। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और यारिन से भी। इतने सालों से अपना दिल तुम तीनों में तकसीम किया हुआ है, लेकिन अब 4 हिस्से होंगे। बेटा, किसी लड़की का प्यार उसकी मां की ममता से ज्यादा तो नहीं हो सकता। देखो बेटा, जब तुम तड़पते हो मेरे अंदर भी आग लग जाती है। अगर मुझे कोई तकलीफ हो तो वो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। खुद को असियत में ना डालो तुम। अपने माँ बाप को और तकलीफ मत दो तुम। प्लीज बेटा मान जाओ, ऐसा नहीं करो हमारे साथ। अपनी जिंदगी जियो बेटा, अपनी जिंदगी। प्यार करने वालों से प्यार करना सीखो, ताकि मालूम हो मोहब्बत क्या है। ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे किया तुमने? वेलकम सर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जैसे हमारी बात हुई थी सब वैसे ही होना चाहिए। जी सर, वैसे ही होगा। यहाँ से दिखने में कितना खामोश लग रहा है ना ये शहर। कोई नहीं जानता कि किस घर में क्या हो रहा है, कौन रो रहा है या कौन कह के लगा रहा है। मसलन शायद उस घर में किसी ने अपनी मंजिल पा ली होगी। ऐसी बातें कर रहे होंगे जो बातें करने का जिंदगी ने पहले उन्हें कभी मौका नहीं दिया होगा। ऐसी बातें जो सुबह तक चलती रहेंगी। कहते हैं ना, शहरों के नाम प्यार करने वालों के नाम से जाने जाएंगे। हो सकता है कि बहुत दूर हमारी भी मोहब्बत का चिराग रोशन हो रहा होगा, जो हमारी मोहब्बत का रहती दुनिया तक सबूत देगा सबको। चलो अब टेबल पे चलें। शुक्रिया।
खुशामदीद सर। शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिरान। किस लिए? तुमने जो कपड़े मुझे भेजे थे, मलाइका को बुलाया था उसकी हिफाजत करने के लिए। हर वो कोशिश जो तुम मेरे लिए करते हो कि मैं खुश हो जाऊं। रेहान, मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पहले की तरह देखो। तुम्हारे करीब आऊं तो तुम डरो नहीं। जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसे भुलाना चाहता हूं मैं। खुश रहना चाहता हूं मैं। चलो खाना खाते हैं, ठंडा हो जाएगा ये। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? खाना शुरू करो। मिरान, खाना ठंडा हो रहा है तुम्हारा। डांस करोगे तुम? हाँ? क्या कहा? मिरान, ये तुम क्या करने लगे हो? मुझे डांस नहीं आता। प्लीज, तुम्हें खुदा का वास्ता है। कोई बात नहीं, आ जाओ। मैं इस वक्त को हमेशा के लिए याद रखना चाहता हूं। हमारी खुशियां कभी खत्म ना हो। Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile olmayacak, düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile. क्या हुआ? Yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri. मैं तुम्हें इतना करीब रखना चाहता हूं कि हमारे दरमियान कोई भी ना आ सके। हर चीज की खूबसूरती सिर्फ तुम्हारे साथ है रेहान। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने के लिए रेहान, मुझे कबूल करने के लिए। और कभी छोड़ना मत मुझे। तुम्हारी आंखों की रौनक अपने दिल में समाना चाहता हूं। Duyduğum bu ses bile, yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri. Onlar bile, onlar bile, onlar bile, onlar bile. सितारे आज ऐसे करीब हैं हमारे, जैसे इन्हें हाथ में पकड़ सकते हैं।
हाँ, जैसे मैं और तुम हैं करीब, लेकिन फिर भी उतना ही दूर है। खाना खाने के लिए बैठे? चलो। चलो शुरू करो, ठंडा हो गया है। ठीक है। बाबा, मैंने एक फैसला किया है। यह फैसला हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। एक ऐसा फैसला जिनसे आज हम परेशान हैं, वो दुश्मन बर्बाद हो जाएंगे। क्या मतलब, कैसा फैसला? अगर इजाजत दें तो आजाद की शादी करवाना चाहता हूं। आखिर तुम ये बात कैसे कर सकते हो? पहले अपने बेटे आजाद को काबू में तो लाओ। रयान के पीछे वो मजनू बन के घूम रहा है, यूं दुश्मन बर्बाद करोगे? आजाद की शादी अजीजा और असलामी खानदान की चहीती एलिफ से करवाऊंगा। बाबा, मैंने अपने बेटे को यूं जलील होने के लिए पैदा नहीं किया। आजाद की एक बार शादी हो जाए तो रियान का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। वो मीरान इंतकाम लिए बगैर नहीं रहेगा। पहले हवेली छीन ली और फिर रियान, और हमने क्या किया? और उस पर सितम ये कि दिन ब दिन कोई ना कोई अजाब हम पर टूटता रहता है। अब उसे कोई ना कोई जवाब देना ही होगा। अब शादुल खानदान का वक्त आएगा। उस लड़की और आजाद कैसे राजी करोगे तुम उन दोनों? वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं सब संभाल लूंगा। देखें बाबा, आप हमेशा कहते हैं ना, मैं अपना इंतकाम गोली चलाए बगैर लूंगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। गोली भी नहीं चलेगी और इंतकाम भी ले लेंगे अपना। अजीजा से उसकी जान छीनकर शादुल खानदान की बहू बनाकर बदला लेंगे। पहले मुझे इस बारे में सोचने दो जहान। जब तक मैं कोई फैसला ना कर लूं, तुम इंतजार करोगे, कुछ नहीं करोगे तुम, समझ गए? जैसे आप कहें बाबा। और वैसे भी आप जानते हैं कि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता। ऐसी बात नहीं है खिजर साहब, दिल टूटने की बात नहीं है, बल्कि मुझे अपनी बेटी की फिक्र है, उसकी जिंदगी की। बाबा की इस बात से वाज़ेह हो गया है कि उस घर में रेहान की जिंदगी खतरे में है। मुझ में अब और सब्र करने की हिम्मत नहीं है। आपको जो करना है वो करें, बस मेरी बेटी को वापस लाइए ताकि हम यहाँ से निकल जाएं। अगर आपने देर कर दी तो हम सारी जिंदगी रोते रहेंगे, समझे आप?
क्या फिराद ये सब जानता है? तुम कहाँ हो? मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूं। लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूं। जल्दी करो। दिलशाह, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। कितने साल हो गए। पूरे 30 साल। इतने सालों के बाद तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? क्यों तुमने ये सब कुछ रोकने की कोशिश नहीं की अस्मा? रेयान के साथ ये सब कुछ होने कैसे दिया तुमने? यकीन करो मेरा, नहीं जानती थी कि इतना कुछ होगा। जब पता लग गया फिर क्यों चुप रही? और तुमने मीरान को क्यों नहीं बताया कि दिलशाह को मैंने नहीं मारा? तुम सब कुछ जानते हुए भी चुप रही। दिलशाह के साथ जो कुछ भी हुआ अजीजा ने किया, वो जिम्मेदार है। वो मासूम बच्चे को झूठी कहानियां सुना सुना के मेरे खिलाफ नफरत भरती रही। मैं जिस अस्मा को जानता था वो कभी भी गलत का साथ नहीं देती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई हिसाब नहीं मांग रहा तुमसे, बस ये जानना है कि क्यों किया ऐसा। खानम, बड़ा मुंह छोटी बात, लेकिन मुझे गलत लग रहा है ये सब। उस लड़की ने वैसे ही खुदकशी की कोशिश की थी और आप उसे दुल्हन के जोड़े में शहर के बीचों बीच छोड़ाई। तुम उस पर रहम खाने के बजाय अपने बच्चे पर रहम खाओ, क्योंकि कोई भी चीज औलाद की जगह नहीं ले सकती। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जानते हो मैं भी एक माँ हूँ खिजर,
औलाद का दुख जानती हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे तो महफूज हैं। असलान बे खानदान के बेटों की तरह है, तो उन्हें जान का खतरा कैसे हो सकता है? इतने दुश्मनों के बीच किसी की भी जान महफूज नहीं है खिजर, क्या तुम्हें नहीं पता? हाँ, लेकिन मेरी बेटी, सिर्फ एक झूठ की वजह से उसकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया है अस्मा। खुद को मारने की भी कोशिश की उसने, जानते हो तुम? बताओ अब मैं क्या करूं? तुम्हारी बेटी महफूज है। मीरान से तुम्हारी दुश्मनी एक अलग बात है, लेकिन वो रेहान से बहुत प्यार करता है। घर में वो उसका बहुत ख्याल रखता है। नहीं, मैं जानता हूं कि मीरान उससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो अजीजा के शैतानी दिमाग से उसको नहीं बचा सकता उसको अस्मा। अजीजा खानम जानती हैं अगर रेहान को कोई नुकसान पहुंचेगा तो मीरान को भी खो देंगी। वो गलती नहीं करेंगी। वैसे भी मीरान उन्हें ऐसा कुछ नहीं करने देगा। तुम मेरी मदद करोगी या नहीं अस्मा? तुम्हें रेहान को वहां से निकालने के लिए उसको लाजमी सब कुछ सच सच बताना होगा, और फिर मीरान को भी यकीन हो जाएगा कि मैं बेगुनाह हूं, और फिर वो रेहान को लेकर अलग हो जाएगा। अब तुम बताओ कि मेरी मदद करोगी या नहीं? मैं यहां आने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजरी हूं तुम नहीं जानते खिजर। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। मेरी भी औलाद है, मैं भी एक मां हूं खिजर। अपनी बेटी के लिए परेशान मत हो। उसके लिए जो कुछ हो सका करूंगी मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन एक दिन सबको मालूम हो जाएगा कि मैं बेकसूर हूं। जो असलान बे खानदान का दुश्मन है, मैं एक दिन उसे सामने लाकर ही रहूंगा, और उस दिन रेहान और मीरान एक दिन भी अजीजा के पास नहीं रुकेंगे, ये वादा है मेरा। और एक बात, मेरी बेटी की हिफाजत की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है अस्मा। उसे कोई तकलीफ ना हो वहां पर। पूरी कोशिश करूंगी कि उसे कोई तकलीफ ना हो, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती। खैरियत तो है अस्मा? इस तरह अंधेरे में खड़ी क्या कर रही थी तुम? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे थे तो मैं डर गई थी। सोचा आकर पानी पी लेती हूँ, सब ठीक हो जाएगा खानम। जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये सारे ख्वाब इंसान की नींदें हराम कर देते हैं। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही बोझ ले लिया है जहन पर। सही कहा।
छोड़ दो ये सब, जाओ जाके लेट जाओ, सुबह शहरियार आके उठा लेगी। आपको कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया, सो जाओ तुम जाके। ठीक है खानम। कहां से आ रही हो तुम अस्मा? कहां से? ये वक्त बदल गया है। हर सुल्तान को एक दिन अपना तख्त छोड़ना पड़ता है और उसकी जगह नया सुल्तान जरूर आता है। मैं तो बहुत अच्छी तरह सोच चुकी हूँ दादी जान, और अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं नहीं कर सकती तो ये आपकी भूल है। नहीं, अजीजा असलान बे के साथ मुकाबला करना इतना आसान नहीं। पता नहीं क्या कुछ कर रहे हो तुम लोग, लेकिन आखिरकार पता चल ही जाएगा मुझे कौन गद्दार है और कौन नहीं। पता लगा लूंगी मैं। दरवाजा बंद करने की इजाजत है कि नहीं? हाँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे, कोई मसला नहीं मुझे। सब कुछ हमारा है। ये कमरा और इसमें जो कुछ है वो सब कुछ अपना ही है। मत समझना कि भूल गया। एक दिन तुम्हारे साथ में एक नए घर में अपनी जिंदगी का आगाज करूंगा और वो दिन चलता आएगा रेहान। जब तक इस कमरे को अपना घर समझ लो और मुझे ऐसे मत देखो प्लीज, जैसे कोई पराई लड़की हो तुम। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं रेहान। उस दिन जो कुछ तुम्हारे साथ किया मैं कभी नहीं भूलूंगा रेहान। लेकिन मैं बस ये जानता हूं कि जो कुछ हो सका जरूर करूंगा। उस दिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैंने रेहान, मुझे नहीं पता मैं कैसे भुलाऊंगा वो सब। लेकिन फिर भी मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। ना ही इस कमरे में और ना ही कहीं और कोई भी ऐसी चीज होगी जो तुम नहीं चाहती रेहान। जब तक तुम तैयार ना हो मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। हंस क्यों रहे हो तुम? हाँ, किसी डरे हुए इंसान पर हंसते? मुझे थोड़ा फनी लगा इसलिए।
खुश हूं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। भी तुम्हें डर लगे मेरे पास ही आना। कुछ भी हो जाए मैं जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करूंगा रेहान। चलो सोते हैं, नींद आ रही है मुझे। क्या मैं भी आज रात यहीं सो सकता हूं? अच्छा लगेगा तुम यहां पास होगी। तुम्हारे साथ होने का एहसास सबसे खूबसूरत है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे रेहान। अगर तुम बेड पर नहीं सो रही तो मैं भी नहीं सोऊंगा रेहान। मगर तुम सोओगे कहाँ? बस यहीं। नीचे सोओगे क्या तुम? ये पहली दफा थोड़ी है, बहुत दफा नीचे लेट चुका हूं मैं। तुम बेड पर सो जाओ। तुम कहाँ लेटोगे? मैं नीचे लेट जाऊंगा। अभी तो नीचे सो रहा हूं, लेकिन सुबह उठकर पता चलेगा क्या होता है। इतने अनकंफर्टेबल हो तो बेड पर जाकर सो जाओ। नहीं, उस बेड पर तभी लेटूंगा जब तुम दिल से कहोगी मुझे। रेहान, उस दिन जब गोलियां चली तो क्या सोचा तुमने? याद है तुम्हें? ये कोई वक्त है इन सवालों का? जानना चाहता हूं क्योंकि उस दिन मुझे अजीब सा कुछ हो गया था। कुछ सेकंड्स। जब तुम बेहोश थी मुझे ऐसा लगा कि जब तक जान में जान है तुम्हारी जान में जान है, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस दिन समझ आई मुझे कि तुम्हारे साथ चाहे एक ही शहर, एक ही आसमान के नीचे सांस लूं काफी है। मुझे जो भी हो जाए, लेकिन तुम सलामत रहो काफी है। मैं इसी तरह खुश रहूंगा। मैं चाहती थी कि वो चला जाए, मेरी जिंदगी से चला जाए, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो जाए ऐसा तो कभी भी नहीं चाहती थी मैं। बहुत मोहब्बत करता था वो मुझसे।
तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकती हूँ मैं। मुझ में भी जरा भी हिम्मत नहीं कि तुम्हें खोने का सोचूं रेहान, कभी भी नहीं। चलो चले रेहान। ऐसे जैसे समुंदर पास है।